आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो का आपका 2026 कैसा रहने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ और थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन और आपके प्यार का जो आपने हमारी वीडियोस को दिया और आपको वो टॉपिक्स बहुत अच्छे लगे। और आपसे ये भी उम्मीद और तवक्को रखती हूँ कि आप अपना फीडबैक मुझे देते रहेंगे कि हम किस तरह की वीडियोस बनाएं, आप हमसे किस तरह की वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज मैं बात करने जा रही हूं स्कॉर्पियो के 2026 जो है वो उनके लिए कैसा रहने वाला है। और अगर आप खुद स्कॉर्पियो हैं तो इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में कुछ स्कॉर्पियोज़ हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस जो हैं वो आप इन टाइम देख सकें और अपना फीडबैक देते रहिएगा ताकि आपका और हमारा सिलसिला जो है वो और ज़्यादा मोहब्बत भरा और देर पा रह सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नुसरतैन विद समिया चिश्ती। तो आज की वीडियो जो है वो स्कॉर्पियो की 2026 की है और इसमें हम डिस्कस करेंगे स्कॉर्पियो की पूरे साल की जो रीडिंग है। और ये रीडिंग जो है वो सन साइन बेस्ड है, मून साइन बेस्ड नहीं है, लेकिन कहीं कहीं मून साइन वाले इससे अपने आप को रेजोनेट कर पाएंगे। लेकिन बेसिकली ये रीडिंग और प्रेडिक्शन जो है वो सन साइन बेस्ड है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉस्मिक थीम ऑफ द ईयर की 2026 कैसा रहने वाला है। उसके साथ साथ मैं बात करूँगी प्लैनेटरी एनर्जीज की, मैं बात करूंगी पावर मंथ्स की, टर्निंग पॉइंट्स की, मैं बात करूंगी स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की, पार्टनरशिप की, वेलबींग की, हेल्थ की, ट्रैवल की, एजुकेशन की, एडवेंचर की, लर्निंग की। उसके साथ साथ मैं बात करूंगी लकी क्रिस्टल्स की। उसके साथ हम बात करेंगे पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ की और आखिर में हम बात करेंगे ईयरली एडवाइस की। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि स्कॉर्पियो 2026 जो है वो आपके लिए उसका कोर मैसेज क्या है और कॉस्मिक थीम ऑफ द ईयर आपके लिए क्या रहने वाला है। ये अंदर की गहराई से रोशनी तक का सफ़र रहेगा। स्कॉर्पियो 2026 में आपका ये साल आपको सिखाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ जो है वो एक्सटर्नल तब्दीली नहीं लाती, बल्कि रूह की गहराइयों में जो तब्दीलियां आप मुतवक्को करते हो या जिनकी आप क्यूरियोसिटी रखते हो, वहाँ पे भी ये चेंज अगले साल आपके लिए होने वाला है 2026 में। स्कॉर्पियो, अब आप अपने इमोशंस और डिज़ायर्स को और इंट्यूशन को बहुत क्लैरिटी से समझेंगे और आप अपनी इनर पावर को जान पाएंगे और बल्कि आप उस इनर पावर को अपने विजडम में तब्दील करेंगे। ये वक्त है जब एक्शन, पैशन और सोल लेवल अवेयरनेस जो है वो बिल्कुल अलाइंड हो जाएंगे, उनमें एक अलाइनमेंट आ जाएगी और आप अपने आप को ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे। अगर मैं प्लैनेटरी एनर्जी की बात करूं तो सबसे पहले हम मार्स की एनर्जी को डिस्कस करेंगे जो कि एक्शन, पैशन और करेज की एनर्जी है। और वैसे भी मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट भी है और ये सारी चीज़ें उसने भर भर के आपके अंदर डाली हैं। आपकी जो इनर फायर है इस टाइम पे मार्स जो है वो उसको और इग्नाइट करेगा और उसको बूस्ट देगा और आपके डिसीजन, आपके एक्शंस में अब इंटेंसिटी और फोकस जो है आप ज़्यादा महसूस करेंगे। चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल से लड़ने की कैपेसिटी जो है वो और ज़्यादा आपकी मजबूत होने वाली है। अगर मैं पर्सनल गोल्स के लिए बात करूँ तो आपकी मूव्स जो हैं वो अब ज़्यादा बोल्ड होने वाली हैं। आप ज़्यादा इंट्यूटिव जो है वो अपने आप को महसूस करेंगे इस टाइम में। अब मैं देखती हूँ कि प्लूटो की एनर्जी आप पे कैसे काम करती है, जो कि एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन की, पावर की और रीजेनरेशन की। और ये एनर्जी जो है क्योंकि प्लूटो आपका सेकंड रूलिंग प्लैनेट है और 2026 में ये आपके अंदर एक ख़ास तरह की गहराई और एक एनर्जी, एक कुव्वत को जो है वो आपके अंदर जो है डिस्प्ले करेगा या जाहिर करेगा। ओल्ड हैबिट्स जो हैं वो आपकी या इमोशनल बैगेज जो है उसमें अब ये ताकत डालने वाला है। इंटेंस सेल्फ रिफ्लेक्शन रहेगा, उसके ज़रिए आप ना सिर्फ खुद को समझेंगे बल्कि दूसरों को भी अपने आप को आपको समझाने का मौका मिलेगा। पर्सनल पावर और रेजिलियंस अब वाज़िया तौर पर सामने आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं सैटर्न की एनर्जी की, जो कि डिसिप्लिन, बाउंड्रीज़ और इमोशनल मास्टरी की एनर्जी रखती है। और सैटर्न आपको ग्राउंडेड और इमोशनली मैच्योर बनाएगा और बल्कि
आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मैच्योर बनने में। इमोशनल कंट्रोल एंड प्रैक्टिकल विजडम को भी ये बढ़ाने का आपका टाइम रहेगा। लिमिट्स और बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करने से जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ रहेगी, बल्कि आपको आपके रिलेशनशिप जो हैं वो ज़्यादा मजबूत होंगे इन बाउंड्रीज़ के थ्रू। पेशेंस और कंसिस्टेंसी जो है वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की फाउंडेशन को और मजबूत बनाएंगे। और अब बात करती हूँ मैं जुपिटर की एनर्जी की, जो कि एक्सपेंशन, लर्निंग और अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है। और जुपिटर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, नॉलेज और विजन को और ब्रॉडन करेगा और उसमें एक्सपेंशन डालेगा, वुसअत डालेगा। और सेल्फ डेवलपमेंट, मेंटोरशिप, हाई लर्निंग के ज़रिए विजडम आप हासिल करने जा रहे हो। स्कॉर्पियो 2026 में कैरियर और पर्सनल लाइफ में एक्सपेंशन, ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस साल मिलेंगी। टाइमिंग और एक्शन अलाइनमेंट में रहें तो लक भी आपका साथ देगी। थीम ऑफ द ईयर अगर उसकी मैं बात करूं 2026 की, तो आपको स्कॉर्पियो ये याद दिलाएगा कि हर अंदरूनी शैडो के पीछे एक लाइट छुपी होती है। जो शख्स अपने इमोशंस और डिज़ायर्स और फियर्स को समझकर कदम आगे बढ़ाता है, वही हकीकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसकी ज़िंदगी में आती है या वो ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल कर पाता है। स्कॉर्पियो ये साल आपकी जो इनर पावर है उसको अनलॉक करेगा और आप अपनी सोल को कंप्लीट क्लैरिटी की तरफ लेके जाएंगे और आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर इंसान महसूस करेंगे इस साल। स्कॉर्पियो 2026 आपके लिए एक गहरे बदलाव और अंदरूनी ताकत और रूहानी बेदारी का साल रहने वाला है। ये साल आपको सिखाएगा कि हकीकी तब्दीली बाहर नहीं, अंदर के सन्नाटे में जन्म लेती है। स्कॉर्पियो, अब आप अपने खौफ, अपनी ख्वाहिश और जज्बे को समझकर इनसे रोशनी पैदा करेंगे। अगर मैं फर्स्ट फेज़ की बात करूं जो कि जनवरी टू अप्रैल रहने वाला है, तो सेल्फ रियलाइजेशन, इमोशनल क्लेंजिंग और क्लैरिटी जो है वो इन महीनों में आपका साथ देगी। और अगर मैं मिडल फेज़ की बात करूं जो कि मई टू अगस्त रहने वाला है, तो कॉन्फिडेंस, बोल्ड डिसीजंस और पैशंस के साथ ब्रेक थ्रूज भी मुमकिन होंगे इस टाइम पे। अगर मैं फाइनल फेज़ की बात करूं जो कि सितंबर टू दिसंबर है, तो हीलिंग एंड इमोशनल बैलेंस करने का भी आपको इस टाइम पे मौका मिलेगा। अब बात करते हैं आपके पर्सनल ट्रेट्स की। स्कॉर्पियो, आप में इंटेंसिटी, लॉयल्टी और मिस्ट्री जो है आप उसका मंबा हो, उसकी अलामत हो। 2026 में आप अपनी गहराई को ताकत में बदलने वाले हैं और हिडन इमोशंस सामने आएंगी ताकि आपकी हीलिंग जो है वो भी मुमकिन हो सके इस टाइम में। डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस जो है वो भी मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी बाउंड्रीज़ को और ज़्यादा मजबूत करेंगे और आप एक ऑथेंटिक ज़िंदगी जो है वो जीने जा रहे हैं 2026 में। लेसन ऑफ द ईयर आपके लिए रहने वाला है, जो अपने अंदर की डार्कनेस को तस्लीम करता है वही हकीकी रोशनी तक पहुंचता है। स्कॉर्पियो, आप देखते हैं कीवर्ड्स और एनर्जी 2026 जो है वो क्या है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, करेज, हीलिंग, पावर, रीबर्थ एंड इंट्यूशन। ये साल है सोल लेवल ट्रांसफॉर्मेशन का, जहां फियर विजडम में और पैशन पर्पस में बदल जाएगा। अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो ओल्ड पैटर्न्स जो हैं और इमोशनल बैगेज जो है वो इस साल आप मुझे कम करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर मैं करेज की बात करूं तो फेसिंग ट्रुथ एंड स्टैंडिंग इन योर पावर। और अगर मैं हीलिंग की बात करूं तो रिकनेक्टिंग टू योर सोल एंड फॉरगिविंग द पास्ट। और स्कॉर्पियो, आपकी गहराई आपकी कमज़ोरी नहीं, आपका ख़जाना बनने जा रही है 2026 में। पावर मंथ्स और टर्निंग पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो 2026 में, तो पहला महीना जो है वो है जनवरी का। साल की इब्तिदा में आपको इनर क्लिनजिंग और इमोशनल डिटॉक्स की तरफ ले जाएगा। पुराने ज़ख़म, पुरानी वाबस्तगियाँ और खौफ अब जो हैं वो तहलील हो रहे हैं, यानी कि डिज़ोल्व हो जाएंगे। ये वक्त है अंदर की खामोशी को कान लगा के सुनने का, अपने आप से सुलह करने का। स्कॉर्पियो सोल्स के लिए ये महीना जो है रिन्यूअल का पहला कदम रहने वाला है। सेकंड मंथ रहेगा अप्रैल। ये महीना जो है ब्रेक थ्रू एनर्जी रखता है। सेल्फ डिस्कवरी, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक नई जान डालेंगे। आपको महसूस होगा जैसे आपकी इंट्यूशन आपको एक नई सिमत दिखा रहे हैं। ये वक्त है ट्रस्ट करने का, अपनी इंस्टिंक्ट पर और अपनी डेस्टिनी पर। ये महीना कहता है ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स वेयर रेजिस्टेंस एंड्स।
तीसरा महीना जो है वो रहने वाला है अगस्त। ये महीना है हिडन पावर को जगाने का, इंट्यूशन, इनर स्ट्रेंथ एंड हीलिंग एनर्जी का। आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक महसूस होगी, जैसे यूनिवर्स आपको स्पॉटलाइट में ला रही हो। कोई डीप इमोशनल रियलाइजेशन, डेस्टिनी मोमेंट सामने आ सकती हैं। ये वक्त है अपनी ताकत को इस्तेमाल करने का, मगर नरमी के साथ। अब मैं 4th मंथ की बात करती हूँ, जो कि रहने वाला है नवंबर, और ये महीना आपके इंटेंस क्लोजर, स्पिरिचुअल रीबर्थ का वक्त रहेगा। सेल्फ मास्टरी, फॉरगिवनेस और एम्पावरमेंट आपको नई पहचान देंगे। 2026 जो है वो स्कॉर्पियो आपको रिन्यूअल दे के जाएगा। जनवरी आपको साफ करेगा, यानी कि आपके जो अंदर जो डीप डाउन जो इनर क्लिनजिंग की ज़रूरत है वो करेगा। अप्रैल आपको जगाएगा, अगस्त आपको ताकत देगा, नवंबर आपको मुकम्मल करेगा। ये साल आपको सिखाएगा कि हकीकी ताकत कंट्रोल में नहीं है, हकीकी ताकत जो है वो सरेंडर करने में है। अब देखते हैं रिलेशनशिप और फैमिली। तो फर्स्ट फेज़ जो रहने वाला है वो है जनवरी टू अप्रैल। स्कॉर्पियो देखते हैं 2026 में कैसा रहने वाला है। पास्ट अटैचमेंट्स जो हैं या पुराने ज़ख़म जो हैं वो सामने आ सकते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व होने का वक्त आ रहा है, और जो सिंगल स्कॉर्पियोज़ के लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन भी मुमकिन है। मिडल फेज़ जो है वो मई टू अगस्त का रहने वाला है, और इस फेज़ में आप देखेंगे कि इमोशनल इंटीमेसी और ट्रूथफुल कम्युनिकेशन जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। कपल्स के दरमियान अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सम रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजरेंगे। और अगर मैं फाइनल फेज़ की बात करूँ, जो कि सितंबर टू दिसंबर है, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स और स्टेबिलिटी का ये वक्त रहने वाला है। सोलमेट टाइप बॉन्ड जो हैं वो भी डेवलप हो सकते हैं इस टाइम में। अब बात करते हैं आपके करियर और जॉब की। तो फर्स्ट फेज़ जो है वो जनवरी टू अप्रैल रहेगा। तो उसमें आप देखेंगे कि इनर कॉन्फ्लिक्ट और कैरियर रीएवैल्यूएशन भी आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं, और हिडन टैलेंट्स जो हैं वो भी आपके इस टाइम पे सामने आएंगे। और अगर मैं मिडल फेज़ की बात करूं, जो कि मई टू अगस्त का रहने वाला है, तो लीडरशिप रोल्स और प्रमोशंस के भी इम्कानात हैं। कारोबार, बिजनेस के लिए ये बोल्ड एक्शन से सक्सेस लाता हुआ भी नज़र आ रहा है ये टाइम। अगर मैं फाइनल फेज़ की बात करूं, जो कि सितंबर टू दिसंबर रहने वाला है, तो इस टाइम में रिकग्निशन और अथॉरिटी जो है वो बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स और इंटरनेशनल डील्स जो हैं वो भी मुमकिन हैं इस टाइम में। अब देखते हैं आपके फाइनेंसेस और वेल्थ कैसे रहने वाले हैं। तो फर्स्ट फेज़ जो है वो जनवरी टू अप्रैल का, इसमें आपके अनएक्सपेक्टेड फाइनेंसेस जो रह सकते हैं, जो कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट जो है आप उसको रीप्लान भी इस टाइम पे कर सकते हो। अगर मैं मिडिल फेज़ की बात करूं, तो वो मई टू अगस्त रहने वाला है। उसमें आपके शेयर्ड रिसोर्सेज और पार्टनरशिप गेंस के भी काफ़ी कभी इम्कानात हैं, और साइड इनकम प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है इस टाइम में। और अगर मैं फाइनल फेज़ की बात करूं, जो कि सितंबर टू दिसंबर रहने वाला है, तो फाइनेंशियल रिकवरी और स्टेबिलिटी का ये वक्त रहने वाला है। ओवर स्पेंडिंग से आपने एहतियात बरतनी है। हेल्थ और वेलनेस की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट फेज़ रहने वाला है जनवरी टू अप्रैल। इसमें आपका जो एनर्जी स्विंग्स रहेंगे, कभी आप हाई फील करेंगे, कभी आप लो फील कर सकते हो। स्लीप इम्बैलेंस भी आप महसूस कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग एंड ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अगर मैं मिडल फेज़ की बात करूं, जो कि मई टू अगस्त रहने वाला है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस और बैक पेन जैसे इश्यूज़ या मसाइल सामने आ सकते हैं। इसके लिए वाटर थेरेपी, योगा और हीलिंग रिचुअल जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। और फाइनल फेज़ जो है वो आपका रहने वाला है सितंबर टू दिसंबर, जो कि वाइटैलिटी बढ़ाएगा। आप अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन ओवरवर्क जो है उससे इस टाइम पे आपने बचना है। इमोशनल रिलीज़ जो है वो उसकी आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम पे। अब देखते हैं स्कॉर्पियो के इस टाइम पे, यानी कि 2026 में आपके लकी क्रिस्टल्स कौन से रहने वाले हैं। तो रूबी, रेड कोरल एंड गार्नेट जो हैं वो 2026 में आपके लकी स्टोन रहेंगे। आप इनका ब्रेसलेट, पेंडेंट या रिंग की सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ देखते हैं स्कॉर्पियो 2026 में कैसे
سے رہنے والے ہیں تو میڈیٹیشن اینڈ شیڈو ورک آپ کے لیے بے حد مؤثر رہیں گے. انٹیوشن اسٹرانگ ہوں گی اور دل کی آواز پر آپ اعتماد کریں گے. لیٹ گو آف کنٹرول, ٹرسٹ ڈیوائن ٹائمنگ. سول جرنلنگ, رائٹنگ تھراپی, گریٹیٹیوڈ پریکٹس آپ کو کلیئرٹی دیں گے اور آپ کے انر پیس کو چار چاند لگائیں گے. آپ جلدی سے دیکھتے ہیں آپ کی ایئرلی ایڈوائس 2026 جو ہے وہ آپ کے لیے کیا رہنے والی ہے. تو اگر بات کروں آپ کے ریلیشن شپ کی اسکارپیو, تو ٹروتھ کو ٹرسٹ پر بلڈ کریں. اور اگر میں کیریئر کی بات کروں تو اسٹریٹجی اور کریج سے قدم جو ہیں آگے بڑھانے ہیں آپ نے. اور اگر میں آپ کے فائنینسز کی بات کروں تو بجٹ اینڈ شیئرڈ ریسورسز پر آپ نے کافی زیادہ فوکس کرنا ہے. اور اگر میں صحت کی بات کروں تو ایموشنل ریلیز میں بیلنس بہت ضروری رہے گا. اور اگر میں روحانیت کی بات کروں یعنی کہ اسپرچویلٹی کی, تو میڈیٹیشن, فورگیونیس, مائنڈفلنس پریکٹسز اینڈ جرنلنگ جو ہے اس کی پریکٹس جو ہے وہ آپ نے پورے سال جو ہے اپنے ساتھ رکھنی ہے. اسکارپیو 2026 جو ہے وہ آپ کے لیے اویکننگ, ٹرانسفارمیشن, ری برتھ اور پاور کا سال رہنے والا ہے. یہ وقت ہے خوف سے نکل کر خود پر اعتبار اور اعتماد کرنے کا, اپنی روح کی نئی روشنی کو پہچاننے کا, بلکہ دنیا کو روشن کرنے کا. اسکارپیو, یہ سال آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ کے زخم ہی آپ کی روشنی بننے جا رہے ہیں. جب آپ اپنے فیئر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہی آپ کی اسٹرینتھ میں بدل جاتے ہیں. میری آپ کے لیے یہ دعا ہے اسکارپیو کہ یہ نیا سال جو ہے وہ آپ کے لیے محبت, خوشیاں اور کامیابیوں سے بھرا ہوا ہو, اور آپ کے دل میں نئی امیدیں جگمگائیں اور ہر دن آپ کے لیے نیا آغاز ثابت ہو. خوش رہیں, سلامت رہیں.